सो गाइज दिस इज़ पार्ट 3। बिल्कुल वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन फिर मेरे को एक और बात सुनने में आई है, ठीक है। और मैं होगी बहुत ज़्यादा परेशान इस चीज़ से। नहीं हुई, ठीक है, कमेंट्स के भी रिप्लाई करूँगी मैं साथ साथ में, बट एक चीज़ थी। तो अब तो फ़ोन आया था और हमें बताया गया कि उसकी बहन ये कह रही है सोमदत्त की कि कोई बहुत गंदा नीच मानस होगा जो इन बरादरी में ओटेगा। तो थम क्यों ओटो थे, थम क्यों रिश्ता करो थे, फिर थम क्यों करो थे रिश्ता। और अब मैं बता दूं, ठीक है, पहले उस कमेंट का रिप्लाई कर दूं। एक लड़की ने बोला कि ऐसा भी के बोल दिया था भाभी ने जो थम रिश्ता करने खातर तैयार हो गए थे। अब भाभी की बात सुन लो, कोई भी है पहले एक बार यही सोचेगा कि भाई क्या पता, मतलब वही है ना कि जब तक एक ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम क्यों किसी की बदनामी करें, हम क्यों किसी के बारे में गलत बोले, ठीक है। तो जो उसके बारे में सुना था उस टाइम वो चीज मैंने इग्नोर कर दी। अब इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरी गलती या उनकी गलती, गलती किसी की नहीं। मैंने जो सब सुन रखा था, हमने जो भी सुना था हमने इग्नोर कर दिया। इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि देखो, चाहे ठीक है वो हमारे अपनों ने ही बताया बेशक, पर हमारे मन में ये था कि यार क्यों किसी के बच्चे के बारे में, क्यों हमें क्या लेना, मतलब ठीक है। एक वो चीज आई। फिर जब भाभी से बात हुई, और एक चीज ये भी है कि मेरा भाई 10 साल से पीछे पड़ा हुआ था, मतलब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, और वो भी बहुत छोटा था जब उसकी फोटो दिखाई थी, ठीक है। वो भी बालक सा ही था, मतलब बाय एज तो बालक ही था, गात था, बाकी वो पूरा मैच्योर था बॉडी से। तो इतने टाइम तक जब पीछा पड़ रहे थे, अरे मैं अनु साबित नहीं करना चाहती कि मैं पीछा पड़ रहे थे नहीं, चल ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, किसी न किसी का बच्चा पसंद आ जाया करे, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब यहाँ पर गलत क्या है, गलत मैं बताऊंगी गलत क्या है। तो जब हमने सोचा कि भाई ठीक है, दुनिया ना भोकण दे, कोई बात नहीं, और जो पीछा हो गया, इंसान है, इंसान तक गलती हो उसका, ठीक है। और वो भी जो बात थी कि जो गलती हुई थी, वो लड़के वाला जो मैटर था, हमने सोचा कोई बात नहीं। और जो दो दो महीने की उस लड़के ने जेल काट रखी थी, हमने उस चीज में भी सोचा कोई नहीं, लड़का है, हो जाएगा गलती, क्योंकि अब इंसान सारी जिंदगी वह गलती थोड़ी करता रहेगा, हमेशा माफ करने वाला बड़ा हुआ है, हमेशा माफ करने वाला बड़ा हुआ है। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई कोई बात नहीं, इंसान है, पीछे जितनी गलतियां कर दी। और उस टाइम तक हमने उस लड़के तक कभी बातचीत नहीं करी थी, ये सारी चीज सिर्फ बार तैयारी थी कि उसकी बुराई कर दी किसी ने, मतलब कि उसके बारे में गंद बक दिया। और वैसे जेल वाली बात सच्ची थी, क्योंकि उस लड़के ने खुद अपने मुंह तक बताया था कि उसने 2 महीने की जेल काटी, वह जेल वाली बात सच्ची थी। तो हमने हमने नू नहीं था कि भाई ठीक है, हम क्यों किसी ने जज करा है। तो जब तक लड़के तय डायरेक्ट बातचीत करके ही पता चलेगा ना क्या मैटर है क्या नहीं। अब हमने अगर लड़के से डायरेक्ट बातचीत करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें हमने क्या गलत कर दिया, हमने क्या गलत कर दिया कि अगर हम लड़के से बातचीत करने के बाद उस लड़के को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। और लड़के से बातचीत करने से पहले मेरी भाभी ने क्या क्या बोला था अपने भाई के बारे में, कि पायल वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मतलब उसकी भर भर के तारीफ की कि वो कभी भी मतलब कि मतलब इतनी तारीफ की कि भाई मेरे पास मना करने का तो कोई रीजन था नहीं, ठीक है। इतनी तारीफ सुनने के बाद तो मेरे मन में यही था कि भाई तू एक बार मतलब बात कर ले, और अगर विचार मिल गए तो ठीक है, सोच लेंगे, नहीं तो नहीं, कैंसिल ही है, ठीक है। तो अब भाभी ने क्या क्या तारीफ की थी कि मेरा भाई तो मतलब किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करता, ना पहले कर रखा। और मेरे मन में उस टाइम भी था कि भाई गलत काम नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो फिर जेल क्यों गया। चलो वो चीज भी हमने खत्म ही करी, कोई बात नहीं, भी लड़का है, हो जावा लड़के पे मिस्टेक, क्योंकि इंसान है, इंसान से किसी से भी गलती हो उसका है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी गलतियों को तो हम ढकते रहे, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो तुम राई का पहाड़ बना दो, ये चीज नहीं चलेगी फिर। तो फिर भाभी ने सारी तारीफ करी कि वो मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि किसी निठल्ले लड़के, अनपढ़ लड़के खातर, निठल्ले लड़के खातर भर दूंगी, इतनी बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। क्योंकि फिर भाभी ने बोला कि यू अपना जुगाड़ पानी खुद कर ले वह, मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई कि यू खुद मतलब कमावा है कैसे भी करके, ये कुछ ऑनलाइन बेचता है, कुछ भी करता है, मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई कि यू अपना खर्चा खुद निकाल है, पापा पे नहीं लेता, ठीक है। अब मुझे ये सारी बातें बताई गई थी और उसकी तारीफ की गई हर तरीके से
कि दुनिया तो ऐसे ही बोलती है, वो ऐसे है वैसे है, मतलब भाभी ने फुल उसकी तारीफ की। तब जाके मैंने बात की, और बात करने के बाद जब फिर उस टाइम मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं वो सारी चीजें पूछूं कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, ठीक है। तो फिर उसने, और एक मतलब उसने बोला था कि वो कबड्डी खेल रहा है, कि कबड्डी में तभी उसने पैसे मिले हैं, ठीक है, तो वो वहां तक खर्चा उठावा है। तो मतलब कुछ ऐसी ऐसी बात बताई गई, बहुत सारी बातें बताई गई। और एक उस लड़के से मिलने के बाद उस लड़के ने भी बोला था कि मैं ये कर रहा, मैं वो कर रहा, मैंने यू कोर्स कर रखा, मैंने यह पढ़ रखा, मैंने बहुत कुछ कर रखा। तो लेकिन उस चीज का प्रूफ तो दो, मतलब अगर शादी करने का टाइम आएगा तुम दिखाओ तो कि तुमने क्या क्या कर रखा है, तुम्हारी क्या क्या डिग्री है। जैसे मेरे पास सारे सबूत है कि मेरे पास, अभी ये पीछे ही देख लो, ये मेरे को कंप्यूटर सेंटर में मिला था, ये एक अवार्ड रखा हुआ है, ठीक है, और एक ऊपर अवार्ड रखा हुआ है, वो मुझे क्विज कंपटीशन में मिला था। सर्टिफिकेट, मेरे सारे प्रूफ है कि मुझे किस किस कंपटीशन में क्या मिला हुआ है। तो बंदे को चाह तो होगी। तो जब उससे सर्टिफिकेट मांगा तो उसके पापा ने भी यही बात बोली, उस लड़के ने भी यही बोली कि पता नहीं कहाँ रखा है। अरे भाई, मतलब डीएमसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब हम किसी के अंदर नहीं घुसे हुए भाई। जितना मुझे दिखाया गया, मुझे यही दिखाया गया था कि मतलब मुझे अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई, सब कुछ अच्छा अच्छा बताया गया। लेकिन जब वो चीजें सामने आई, वो सब अपोजिट था। वैसा कुछ नहीं था जो बताया गया, वैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जितना भी बताया गया था ना कि ये ऐसे पढ़ा, वैसा है, ये है, वो कुछ भी वैसा नहीं था भाई, कुछ भी वैसा नहीं था, ठीक है। सब अलग था। और उस लड़की का फोन आने के बाद, जो उसकी पत्नी थी, उसका फोन आने के बाद तो भाई मतलब जो बचा कुछ है मेरे मन में 1% था ना, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसकी बहन ने, सोमदत्त की बहन ने मेरे बारे में नू बोल दिया, मेरी बहन के मतलब हम दोनों के बारे में यह चीज बोल दी। यू सारा मैटर होने के बाद, ये सारा मैटर होने के बाद अब उन्हें मतलब हमने नहीं पता, उन्हें हमारे गल गेम खेल लिया, या उन्हें पता था कि इसकी पहला तो शादी हो रखी है लड़के की, हमने नहीं पता इस चीज का क्या मैटर था। अब वह नू बोल रहे हैं कि कोई बहुत ही गंदा होगा जो इन जात में उठेगा। तो भाई मतलब पहला थम अपने एक बार लड़के के बारे, लड़के ने तो देख लो के है वो, उसने तो देख लो के है, के इंसान है वो। मारे मैं नू कहूंगी कि भाई मारे बारे में गलत मत बोलो, वरना मैंने ये जो बची हुई रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग ये डालने पर मजबूर मत करो। बस मैं इतना बोलूंगी कि मैं बची हुई रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी, उन डालने पर मजबूर मत करो, और भी फिर थारी और भी जंड हो जाएगी, ठीक है। इस करके अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो और तमीज में रहो। वो तो शुक्र मनाओ था हमने हमारे गली इतना बड़ा फ्रॉड करया। हाँ, और एक हम फिर भी चुपचाप बैठे, हम कुछ कर नहीं रहे फिलहाल। और दूसरी चीज थी, एक लड़की ने जैसे यू कमेंट करा था कि भाभी ने एक बार बोला था, भाभी ने एक बार नहीं बोलिया, भाभी ने 1000 बार बोलिया। फोन आया करते, वह डेली फोन कराया करती, 15 दिन डेली कॉल्स आई है भाभी की। और यह ज्यादा कोई मतलब रिश्ते की बात तो मतलब साल पहला चली थी, साल तक चलती आ रही है। मैंने बताया नहीं था, अभी भी इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें मेरा भाई बोला कर दे मेरे साड़े का, कर दे मेरे साड़े का। तो हमने मतलब कोई बंदा 10 साल थोड़े नहीं होते, अगर कोई बंदा 10 साल से बोल रहा है तो मन में एक बार फिर हमारे भी आ गई कि ले देख ला साड़े नहीं सके है साड़े में, या मैं बोल रही थी या चीज मैंने भी बोल रही थी, मेरी बात है। मैं कहा चल भाई इतना बोल ले रहा है तो देख ले एक बार साड़े ने भी, क्या दिक्कत है देखने में तो नहीं कुछ जानता भाई किसी ने, ठीक है। तो यह चीज हुई थी। और इस बात का मेरा मामा भी गवाह है, मेरी मौसी भी गवाह है, इस चीज के सारे गवाह हैं कि चेतन मेरा भाई बोलिया करदा कि थम रिश्ता ले लो ले लो ले लो। मेरे मामा खुद गवाह, मेरे मामा की बात हुई थी मेरे मामा ने भी पता इस चीज का। तो हम एक इंसान ने जुटला, उसको सब ने नहीं जुटला सकते, ठीक है। अब बात आ जा भाभी की, तो इब्नू देखो भाभी ने कितने एफर्ट लगाए। जब मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम उस लड़के को देखने गई ना, तो मेरी भाभी वहां अपने घर से आई, इस बात के गवाह भी वहां गाँव में सारे हैं, वहां तक इतने एफर्ट लगा रही थी मेरी भाभी। अब कह दो वो उसने तो कोई, अब जब कोई इंसान यार इतने एफर्ट लगा रहा है तो क्या हम एक बार लड़के को देख भी नहीं सकते। मेरी भाभी वहां गांव ताई सर देता है, गांव से आई यहाँ मतलब मतलोडा आई, और फिर मेरी मम्मी आता है, मेरी मम्मी और मेरी भाभी गाड़ी में गए थे उस लड़के ने देखने। और फिर उसके बाद लड़के ने देखने के बाद मेरी भाभी यहाँ आ गई थी हमारे घर रुकी रात ने। और तो जब इतने एफर्ट लगा रही है, तो जब भाभी यहाँ रुकी, भाभी ने बोली कि मैं अब अपने इसने पायल ने अपने
भाई की वाइफ के रूप में देखना चाहूँ, मतलब एज अपनी भाभी देखना चाहूँ अब, या कैसी लगेगी। तो भाई जब मेरे मतलब मने तो इतना वो कर रहे हैं, मतलब मने तो इतना स्कैन कर रहे हैं ऊपर तक लेकर नीचे तक हर तरीके तक। मेरी मम्मी तो नहीं रह आई उनके घर, मेरी मम्मी तो नहीं छोड़े ना इतना स्कैन करके आई है, मने इतना स्कैन करने लग रहे हर तरीके तक। तो भाई इंसान ने पहला थोड़ा खुद के भीतर में भी झांकना चाहिए, और फिर मतलब एक बात बताओ, मैंने फील नहीं होगा कि यह चीज तो मैंने बोली है नहीं, इतना सब कुछ हो गया, क्या मैंने फील नहीं होया? मैं उस लड़के की सारी चैटिंग रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी ना, उस लड़के ने जो जो बोले नहीं, अगर उस लड़के की चैटिंग रिकॉर्डिंग दिखा दूं ना, बेहोश हो जाओगे भाई। ठीक है, मैंने भी तो फील होया होगा कि भाभी फोन पे ना, मैंने मतलब रिश्ता तो मतलब ऐसा कुछ होया भी नहीं था इतना, बस सिर्फ देखा दिखाई होता पहला ही ना, मैंने भाभी भाभी कहने लगी थी, मतलब कि मैं उसके भाई की वाइफ हूं, तो वह मैंने भाभी भाभी कहने लगी थी। तो मतलब मेरे भी तो इमोशन आए होंगे कि भाई हाँ, मैंने भी तो फील करा होगा कि हाँ मेरी फैमिली जुड़ गई है इस टाइम पे। मेरी तो कोई सोच नहीं रहा, सब ने अपने भाई भाई की पड़ रही है, मतलब लड़की पीछा हमेशा ये सारी चीज होने था पहला भी, मतलब उसके भाई की ही तारीफ हो रही थी। ठीक है, अरे जब उसके भाई की सच्चाई बाहर आ गई, फिर भी उसकी ही तारीफ हो रही है, मतलब लड़की ना कहीं तो बख्श दो भाई, कहीं तो बख्श दो लड़की ना। और फिर थारी के रह जाएगी अगर वारी रिकॉर्डिंग दर दू जिसमें हम अपने छोरे की गलती काटन लग रहे कि हमारे छोरे की सारी गलती है। दी बेटी तो थारे भी दे रखी होगी राम ने। अरे रिश्ता टूटा क्यों है? पहला तो नुए टूटा कि भी थारे लड़के ने किसी कारनामे है शादी करके बैठा है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की समझ नहीं है, किसी भी प्रकार की समझ हो। सारे नु बोले इब कुआरे बच्चे की और बात होया करे, जब एक आदमी शादी करके बैठा है नहीं, मतलब उसमें जब उसमें इतना ही दिमाग नहीं, मतलब वो अपनी पीढ़ी नहीं बढ़ाना चाहता आगे, उसमें इतना भी दिमाग नहीं कि भाई उन्हें आगे किस्ता शादी करनी नहीं करनी जात में। उसने तो क्या था, उन्हें तो जात की छोरी मिलन लग रही थी। थारे भाई की तो मैं बातें के बताऊं, उसकी बात सुनकर बेहोश हो जाओगे। उन्हें अपनी कास्ट की इतनी बुराई कर रहा था, वो दूसरी कास्ट की इतनी अच्छाई कर रहा था, फिर क्यों रह रहा है कास्ट में? तब बेदखल हो जाना है, क्यों रहा है कास्ट में? मैं तो सारी बात यार कुछ बोल ली भी कोनी, मैं तो बहुत मोटी मोटी बात बताई है, कुछ बताया भी कोनी, और कुछ के ही बताऊं बस मैं। अब आ जाओ थोड़े कमेंट पढ़ लेते हैं। कमेंट आया था कि भाई तुमने तुम्हारी बाण भी तो भेज रखी है बाहर। तो इस चीज पर भाई मैं कहना चाहूंगी कि देखो सबके घर की अपनी प्रॉब्लम होगा। पहली बात तो हमने हमारी बहन हॉस्टल में भेज रखी है, वह बाहर पीजी ना तो पीजी में फिर दी, और ना वह कड़ी मतलब हमने नू किराए क्रुए पे को नहीं छोड़ रखी, प्रॉपर सेफ्टी में है वह। ऐसे तो मैंने भी स्टडी करी है बाहर, मैं भी हॉस्टल में रहा कर दी, हम कभी पीजी वगैरह में रही नहीं, क्योंकि पीजी में हमने पता है पीजी क्यों होया कर और हॉस्टल की रूल क्यों है। ठीक है, तो मैं और मेरी बहन मतलब कि वो तो इतनी बार रही भी नहीं है कभी, बट मतलब कि हम सारी चीज शेयर नहीं करते। हमारा नू है कि या तो भाई या कोई बेबे हमारे, अगर हम कहीं अप डाउन भी कर रहे हैं ना, तो मतलब आज तक हमारा रूल है, आज तक हम कभी भी अकेले नहीं गए कहीं भी। ठीक है, और मैंने यह चीज नहीं कही थी कि अगर बाहर कोई भी छोड़ दी तो सब गलत हो जाएंगे, सब गलत नहीं होंगे। बाहर छोड़ने का मतलब यूं को नहीं होता कि हाँ जो भी बाहर छोड़ दिया वो गलत हो जाएगा। मैं जस्ट बता रही थी कि कुछ एक्सेप्शनल केस हो, नहीं वो बता रही थी कि भाई कुछ बच्चे हो जाए, ठीक है, कुछ बच्चे फिसड़ जाए, चीजें खराब हो जाए, वो चीज बता रही थी मैं सबके लिए नहीं बोल रही थी। मैंने एक बार वीडियो ने ध्यान से भी सुन लियो कि भाई, अरे हमारे यहाँ तो गाँव में ऐसे ही रूल हो, मतलब हमारे यहाँ भी है, मतलब लाइब्रेरी है, तो किसी का तो भाई छोड़कर जाओगा और भाई लेकर जाओगा, बाइक पर छोड़कर जाओगा, बाइक पर लेकर जाओगा, किसी का माता पिता बाबू छोड़कर आओगा लेकर जाओगा। तो कुछ केसेस में हुआ है, और कुछ केस ऐसे भी हुआ लड़की खुद आवे जावे हैं, मतलब वो डिपेंड करे किस कैसा एरिया है, कहाँ तुम रह रहे हो। अब जैसे जब मेरा यहाँ ट्यूशन होया करता पड़ोस में, तो मैं पैदल ही चले जाया कर दी, और लेकिन अगर मैंने कहीं दूर जाना है तो फिर मैं भी अपने सेफ्टी पर्पज अपने किसी भाई बहन ने साथ लेकर जाया कर दी कि अगर मैं पैदल जा रही हूँ तो, क्योंकि मैंने जब तक स्टडी करी है मैं 99% तक पैदल ही चलिया कर दी, ना मैं साइकिल यूज करा करूँ थी, ना मैं स्कूटी यूज करा करूँ थी।
तो वो डिपेंड करा है किस एरिया में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो। बट अब मैं इस चीज का रिप्लाई कर रही हूँ कि पहली बात तो काजल हॉस्टल में छोड़ रखी है, वन उठाई गिरी नहीं है कि वह कड़ी पीजिया में फिरा है। और दूसरी बात, वह कभी भी अकेली नहीं जाती, या हमारी कोई सिस्टर, कोई मतलब भाई, कोई भाईचारे में तई कोई ना कोई उसके गेल सेफ्टी पर्पज तो साथ में हुआ है। और हमारी वीडियो कॉल ऑन रहा है, या मैं हूँ, मैं अगर मैं भी बाहर हूं ना तो मेरी मम्मी कोई भी हो, मतलब हमारा जो आपसी सिस्टम हम वीडियो कॉल ऑन करवाया रखा, ऐसी कोई वो नहीं होती कि हमने पल पल का खबर हो है। हम दिखाते नहीं कि हम हर टाइम व्लॉगिंग करके नहीं दिखाऊंगे कि हाँ वो हम बात कर रहे। हमने पल पल की खबर रहा है। अभी भी फोन काट कर मैं वीडियो कॉल कर लूंगी नहीं, मेरी बहन तुरंत उठावेगी। हमारा ये पहला रूल होगा, ये सेम रूल मेरे खातर भी था कि आज तक मैं भी जहाँ, अगर मैं बाहर रही हूँ तो मैं हॉस्टल में रही हूँ, पीजी वगैरह में रही नहीं। और दूसरी बात, अगर मैं कहीं भी हूँ मैं तुरंत वीडियो कॉल उठाऊंगी, चाहे कोई भी टाइम हो रखा हो। तो एक तरीका होया कर है, सब गलत भी नहीं होते। मैंने या तो नहीं बोली सब गलत हो, नहीं सब नहीं। पांच, मैंने लास्ट में एक चीज ध्यान से सुना करो, मैंने बोली थी 5 उंगली बराबर नहीं होती। और वह जब भी घर आवे, जब भी उसकी जो मतलब वार्डन है, टीचर है, उन तुम्हारी बातों में सारी चीजों में है हमने पल पल का खबर है कि हाँ किस गेल आ रही, कहाँ जा रही, कित जा रही, हर पल की खबर रहा हमने। पेंसिल लेने जाओ हमने तब भी पता है कि हमारी सिस्टर पेंसिल लेने जा रही है, पेन लेने जा रही है, कॉपी लेने जा रही है, चार्ट लेने जा रही है, जूस पीने जा रही है। हमने पल पल की खबर है, ठीक है। हमने नू को ना छोड़ रखी कि चल हवा में हमने कुछ बेराय को नहीं उसके बारे में, ठीक है। अब आप लोग नहीं डाल रही, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं पता, लेकिन हमने पता इस टाइम वाकई कर रही है, हमने उसकी पल पल की खबर रहा है। तो जब भी मैं भी मतलब हॉस्टल में थी, मेरा भी नुएरे आ करदा, तो इतना दिमाग ना लगाया करो। मम्मी भी पागल पुगल कौन है हमारे, मतलब अकेली नहीं रहती, कहने का मतलब ये हमारा कोई ना कोई फैमिली मेंबर उसके साथ है, ठीक है। आप जैसे पहले भी सोचा कर दे कि वह अकेली नहीं है, फैमिली मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यूँ है, जब लेकर आनी हो, छोड़नी हो, गाड़ी कर काम लेकर आवा, हम छोड़ कर आवा, मतलब हमारा फैमिली है उसके साथ में वहां पे भी, बस यूं लगा लो। मैं खुल कर कहना नहीं चाहती, लेकिन फैमिली है वहां पे भी। और बाकी उसकी सारी चीजें मैं हॉस्टल में पहुंचा दा, तो ऐसा एज सच कोई इशू है नहीं, ठीक है। जो हम सोच रहे हो वैसा कुछ को नहीं। तो वो वहां पर घर की तरह ही रह रही है बिल्कुल, मतलब घर तक भी ज्यादा सेफ कैसको एक तरह था, क्योंकि वह एक उसमें है, एक यूनिवर्सिटी में है, तो अपना बस और भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि बस घर तो घर है, तो वह पूरे सेफ उसमें है, सेफ जोन में है। और फिर एक कमेंट आया था, दीदी ये लड़की आपको कहाँ से मिलेगी, इसने आपको सामने से मैसेज करके बताया। हाँ, इस लड़की ने जो सोमदत्त की जो भी वाइफ थी, उसने खुद मैसेज करा था। उस लड़की ने मेरे पास वो स्क्रीनशॉट मैंने सारे डाल दिए थे, और मैंने पूछा था उस तक कि आईडी कहाँ तक मिली, वो मैंने फॉलो कराया था, शायद वहां तक मिल गई होगी। और बाकी मैंने उस तक कहा था कि तेरे को कैसे पता लगा कि मतलब हमारी शादी होने वाली है, तो उस लड़की ने बताया था कि उसने सोमदत्त ने खुशी खुशी माँ का सबको अपने भाईचारे में फोटो भेज दी थी कि मेरी शादी होने वाली है। तो उसके भाई दोस्तों की भाभी कौन है, तो उसने मेरी फोटो भेज दी होगी, तो उसके किसी दोस्त ने वो फोटो मेरी उठा के उस लड़की को भेज दी, रिया को। तो फिर उस लड़की ने मेरे पास मैसेज किया था, तो फिर वो बोली कि ये तो कह रहा था कि इसने तेरे को रिजेक्ट कर दिया है, मतलब मना कर दिया रिश्ते के लिए, फिर लेकिन वो तो शादी करने वाला था, तो ये मसला था। तो फिर वो लड़की सारी बकने लगी जो सच्चाई थी। फिर उसने बोल दिया किसने तो मेरे से शादी कर रखी है, ये कर रखी है, वो कर रखी है। फिर उनके ड्रामे शुरू हो गए। और जैसे इस रिश्ते को लेके भी आप जो वीडियो बनाई, ठीक है, आज तक इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, मेरा भाई तो मरता पहला भी बोला करता उस लड़के बारे में, लेकिन हमने कभी वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाई थी क्योंकि भाई हमने क्या लेना था उस लड़के था। लेकिन जब उस लड़के ने मेरे साथ बात करी, शादी करना चाहू था, मेरे मामा ने पैलेस बुक कर दिया था, हलवाई बुक कर दिया था, तो फिर उस लड़के ने जब शादी नहीं करनी थी तो भाई मेरे गेल क्यों खिलवाड़ करा? मेरा मुद्दा यूं था, सिर्फ मेरे साथ क्यों खिलवाड़ करा? तो मतलब एट ए टाइम पे बताऊं क्या सीन हुआ, मेरे अकॉर्डिंगली क्या हुआ है। उस लड़की को पता लग गया कि तो शादी करने वाला है, तो उस लड़की ने जैसे इसको फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया होगा। तो फिर वो लड़का ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा। उसने सोचा पायल से कट करूंगा तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर उस लड़की से कट कर दिया तो क्या पता क्या कर देती, वो किस तरीके से उसको
जो भी कर रही थी, ब्लैकमेल कह लो, टॉर्चर कह लो, राम जाने, उनका पर्सनल मैटर है। उसने कुछ धमकी दी होगी और रिकॉर्डिंग में भी दे रही थी कि तेरे को ये करवा दूंगी। तो मतलब सिंपल सी बात है, वो वहां इसलिए उसने सोचा कि पायल से कट मारूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे कट मार लिया तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाली चीज थी। तो मतलब फिर इस चीज में मुझे तो बुरा लगा ना भाई, मुझे क्यों पीस दिया। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर उस लड़के में इतना तो दिमाग होना चाहिए, चल ठीक है उसने अपने घर वालों को नहीं बता रखा, उसने कुछ नहीं बता रखा, लेकिन कम से कम उसमें इतना दिमाग तो होना चाहिए कि जब तेरे घर वाले तेरी शादी करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब तो फिर मतलब इतना तो दिमाग होना चाहिए कि भाई जब तक पता है कि तू एक सीरियस रिलेशनशिप में है, एक सीरियस रिलेशनशिप में है। और मैं तो इन चीज़ा ना बकवास मानू, मैं इन्हें कुछ नहीं माना कर दी, बकवास है ये सब। वो अगर मतलब उसने होना चाहिए था कि अगर मतलब उस लड़की के अकॉर्डिंगली, वैसे तो ये सब मुझे फेक ही लगता है, प्यार यार सब बकवास है। मैंने और मेरी मम्मी ने ना उस लड़के तो इतना समझाया था, बेटा ये सब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अपनी बिरादरी सब कुछ हुआ है। और मैंने यह बात भाभी तक कही थी, मैं अपनी बिरादरी की तो अगर माँ होगी, बहू बनकर होगी, इज्जत है, माँ बाप की सेवा करेगी, छोरे की सेवा करेगी, रोटी टुक्का करेगी, पैसे कमाओगी, अपनी बिरादरी की तो कितनी इज्जत बढ़ाओगी। ये एक बात बताओ, उसने उस तो शादी करके क्या फायदा होया। या किसी भी लड़के का एग्जाम्पल लगा लो भाई, ना तो वह जब उसके घर रह सकती, इतने साल का हो गया, ठीक है, जब वो उसके घर बहू बनकर नहीं आ सकती, उस शादी का क्या फायदा, क्या फायदा उस शादी का, जब वो उसका नाम नहीं चला सकती, उसका घर नहीं आ सकती बहू बन के। तो ये चीजें होती हैं यार, तो फिर ये तो बेवकूफ़ी लगती है ना। तो सीरियसली इट्स टोटली बेवकूफ़ी। और मतलब उन्हें फिर अपने भाई की बेवकूफ़ी नहीं दिखती, मारे बारे में नुको है कि भाई इन्ना कौन उठेगा, हमने तो मामना उठनी है तो बहुत है, मैं इब्बी भी नहीं, उन छोरा की बेचारे की बदनामी हो जाएगी। इतनी फोटो भर रही है ना इसमें अपनी बिरादरी की, लड़कियां की आधा फोन भर गया हमारा। बस दिक्कत कहाँ है, ठीक है हमारी कुछ अपनी पर्सनल दिक्कत आवे है, कहीं हमने कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब आधे रिश्ते तो कति मतलब 6-7 रिश्ते तो अभी भी ऊपर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चौनी कल है शादी कर सकूँ, कल न बिल्कुल कल नहीं, से रिश्ते भी हैं। हाँ बस हम थोड़ा सा वही है यार, सोच रहे हैं जो भी है। और यहाँ भी सिर्फ मैंने बताई थी क्यों जोड़ना चाहते थे। पहली बात तो मेरे भाई की वजह से जोड़ना चाह रहे थे, भाई है यार मेरा, भाई की वजह से जोड़ना चाह रहे थे, इससे बड़ी बात क्यों थी, हमने उस तक इतना वो नहीं था। पहली बात भाई, फिर भाभी भी चिपक गई थी, और फिर उनकी फैमिली तो था जो भी था। तो यह चीज थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई ओटेगा नहीं, हमने कल ले जाए तो मजा का दिखा दा, फिर थम के करोगे, फिर थारा कड़ा मुंह रहूगा नू बताओ। तो ऐसा कुछ को नहीं कि हमने कोई जात में नहीं उड़ता, हमने उठनी है बहुत है, बस हमें थोड़ा देख रहे हैं कि भाई अपने बस हो जाएगा, देखना दुखना क्या, अगर करना होगा तो ये हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात को ना। थारे आगे तो हमने सारी चीज दिखेंगे होंगी भी, ठीक है। और हम रिश्ते की तोड़ भी इस करके कर रहे थे कि भाई पहला रिश्ते बतेरे पड़े हैं, हमने करना तो बताओ, नहीं मारे तो तैयार बैठे थे, ठीक है। और बस मैंने वह बात थी, अब इस बात ने कितना पीट लो, हमारे खातिर कैजुअल सी बात थी कि भाई 10 साल तक बोल रहा तो यार एक बार देखने में के जावे, बस यही बात थी, और इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। और शादी तो जब होया करा जब लड़के की भी हाँ हो, लड़की भी की भी हाँ हो। तो अगर अगले की हाँ थी, फिर मैंने भी हाँ कर दी थी, इसमें क्या था, ठीक है। बस फिर होता एंड टाइम पर जब लड़के का जो ड्रामा था वो हो गया, उसमें हमारी थोड़ी कोई गलती है। तो मैंने ये कहना चाहूँ भाई, थम यह बात ना बोलो कि मारा जात मनो, इस बैम में तो कति मत रो, जात में तो मैं कति कल करके दिखा दूं। बस मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, और सबसे बड़ी बात मेरी बहन के एग्जाम है, तो उसके बिना तो मैं शादी कर नहीं सकती, वह होगी उसके बाद मेरी शादी डन है, मेरी टेंशन ना ले थम। नू कहनी न जात में कोई नहीं उठता, थम अपना देखो, ठीक है। थारे में इतनी शर्म होनी चाहिए, थम एक लड़की का चरित्र वो करन लग रही, थारे छोकरे के सारे चिट्ठे खुल गए, और भी अड़े डाल दी नहीं, फिर और खुल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। इस चीज ना ज्यादा ना बढ़ाओ, हमारे बारे में गलत मत बोलो, बस मैं इतना ही कहूंगी, ठीक है। हमने यह गलती कर दी थी कि हमने रिश्ते खतरा करके गलती कर दी थी कि जो हम इतने टाइम तक मना कर रहे थे, अरीब हम ना करके गलती कर दी थी। और मैंने बार बार बोली थी कि मैं वीडियो नहीं डालना चाहती, लेकिन उस लड़के ने सारी लिमिट क्रॉस करके तो मेरे तक धमकी दी, बदतमीजी करी, और मतलब वो अपने पता नहीं कौन सा लैंडलॉर्ड मैन रहा था, उस छोरे की आधी बात तो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती, इतनी घटिया बात थी, ठीक है। मतलब थारा तो इतना गिरा होया है, मैं के प्रूफ दिखाऊंगी उसके, उस छोरी के। मेरी मम्मी तनु कह रहा आंटी रिया ता बात कराऊं, और मेरी बेबे और मेरी भी उस रिया ने अरुण ने मिलकर कॉन्फ्रेंस पर लेकर मेरी बात करावे, के मतलब है यार, कोई सेंस, कोई शर्म, कुछ लज्जा। पहला था हम अपनी इज्जत और अपनी लज्जा अपनी देखो, फिर दूसरे की उड़ाओ, बस मैं तो इतना ही कहूंगी, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए भाई।
हम तो घरा बैठी इज्जत है बैठी, आजो दिखाऊंगी, मेरा आधार कार्ड ले ले, मेरी डीएमसी ले ले, ना तो मैंने कर रखा ब्याह, कड़ी चेक करा ले, हम तो कुआरी बैठी हैं, और थारे ने इतना गंद खंडिया रखा। तो मारी क्यों उड़ाओ भाई, मारी उड़ाओ मत ना, फिर नहीं, फिर मैं बस मैंने दोबारा कुछ सुनने में गया नहीं कि उनके कुंबे में तो कोई कुछ कहू था। वो पहला वीडियो भी जाता आई थी कि तुमने मेरे बारे में गलत बोलिया, पहला वीडियो सिर्फ जाता आई थी मेरे बारे में गलत ना बोलो, बस मैंने यह चीज बर्दाश्त को नहीं जिंदगी में। मैंने भाभी तक भी प्यार कराया था, और मैंने भाभी के भाई तक भी अपना मतलब जुकर मैंने भाभी तक कह दिया था, मगर तेरा भाई है ना जुकर तू मेरी भाभी है नहीं, यू भी मैंने नू अपना ही मान्या था, लेकिन अगले ने मेरी बेइज्जती करी, अगले ने मेरी इंसल्ट करी, पहले अगले ने करी। ठीक है, मैंने सिर्फ उस तनु पूछा था, मखा तने चेतन तनु नू क्या था, वो नू भी कैस के था, कोनी पायल, वो प्यार तभी बात कर सके था, वो मेरे पैर डंडा लेकर चढ़ गया, उन्होंने मेरी इतनी बूंदी बेइज्जती कर दी जिसकी कोई हद नहीं। तो नू थोड़ी होया कर एक सेंस, बदतमीजी तो पहला थारे छोरे ने करी ना। तो बस मैं इतना कहूंगी कि भाई मारी वो फालतू वो ना करो, ठीक है ना। बस मैं लास्ट वार्निंग दूंगी, हमारा फालतू चीजा में नाम ना आ जाए किसी भी चीज में, कति लास्ट वार्निंग है बेमतलब में। थारा बस का और कुछ नहीं था, हमारे चरित्र पे बोलने लगी, क्या सबूत है थारे दो रहा किसी चीज का। और ठीक है, हम थारी बात बड़ी करा, अगर हम इतनी गंदी है फिर क्यों रिश्ता कर रहे थे, हम क्यों रिश्ता कर रहे थे। थारी तरफ तो रिश्ता पक्का ही था ना, तो लड़के ने ब्याह कर रखा था, जो मैटर आया एकदम बीच में आया, थारी तरफ तो रिश्ता पक्का था, फिर क्यों इतनी गंदी ने लेकर आओ थे, इतनी गंदी थी तो। और कुछ नहीं पाया तो लास्ट में हमारी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। क्यों बात करे था फिर यू सोमदत्त, मेरी बेबे तभी बात करे था, क्यों फोन करे था, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी आड़ा, फिर थारी जंड हो जाएगी, थारी नू की नू जंड हो जाएगी, इस करके कोई फायदा नहीं है। मेरे मुंह ना खुलवाओ, चुपचाप बैठी रहो, बिरादरी में फालतू की रुक के ना मारो, शर्म कर लो थोड़ी सी, होंदी हो तो थार पे। मेरी माँ तो पहले सोच रही थी कि जाओड़ा गांव में बेरा लाग गई इन्हें भी, फिर भी मम्मी चुपचाप बैठे हैं। ठीक है, हमने जो नीच हरकत करनी थी कर दी, चुपचाप बैठे रहो। हाँ, हमने जो करना करो, मारे बारे में कुछ मत बोलो, ठीक है। थारे भाई ने तो शर्म नहीं आई, एक लुगाई वो पल्ला बना कर बैठा है, उस तक का पायल दोरा फोन कर ले, वा मेरे दोरा कौन फोन करे, वो दोनों कॉन्फ्रेंस करके मैंने बात करा, वो अपनी लुगाई तो सारी मेरी बात सुनाने लग रहा, उन्हें तो इतने ड्रामे पेल दिए, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। अगर मैं चली जाती ना एक बारी, हमने बेरा लायक जिंदा FIR कटवा दी, फिर भी मैंने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, मैं सारा दर्द मैं ही पीगी कि कितना बड़ा धोखा करा। ऊन अटना था तो ऊन अट जाए। और इतनी बदतमीजी करने के बाद भी छोरे ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई माफ कर दे यार, गलती होगी, मतलब उसने एक बार भी माफी नहीं मांगी, एक बार भी। काजल काजल तो फोन करता रहा बार बार, मेरे तो एक बार भी नहीं कहा कि यार मतलब जो भी था उसने पता तो था ये सारी चीजा का, असल में कितनी गंदी चीज करी है, किस किस चीज की माफी मांगदा। और फिर नु कहता हमने तो बेरा कौन था, हमारे भाई ने यू कांड कर रखा, हमारे भाई ने ब्याह कर रखा था, थारा भाई तुम्हारे पापा के फोन पता तो फोन करने लग रहा था, वो रिकॉर्डिंग मनू का नू दिखन लग रहा, डबल गेम खेल रहा था यू। मेरे द्वारा तो अपने फोन पता करा, उस छोरी द्वारा पापा वाले फोन पता करा, दो फोन ना पता यू बात करने लग रहा था, ताकि ना मना फोन बिजी आवा ना उसने फोन बिजी आवा, एक टाइम पे दो रखना। ये संस्कार सिखा रखे थे हमने, पहला था हम अपने संस्कार देख लो, दूसरे पे फिर लांछन लगाइयो। और जब मैंने दोबारा कड़ी तभी रिश्तेदारी में तो कोई बात सुनने में आएगी, फिर सीधा रिकॉर्डिंग डालेंगी, और फिर तो थारी गति माटी पलीत हो जाएगी। तो कुछ नहीं हो एबे, तो एक टाइम पर दो लुकाई रख रहा, एक फोन पता उसका बात करे, एक फोन पता मेरे ता बात करे, और फिर नुका हमारी फैमिली ने तो बेरा ही नहीं। यह बात मैंने अपने जीजा तब ताई, मेरा जीजा नु बोलिया मेरा पापा तो अपना फोन देता भी को नहीं था, हमने अपने छोरे था तो इतनी छूट दे रखी कि दो फोन ले ले, एक फोन में तो उस छोरी ता बात कर ले, एक फोन में तो उस छोरी ता बात कर ले। मम्मी से काम तो ना कर दे, हम क्लियर तो है कम से कम, हर तरीके तक क्लियर है, हर तरीके तक क्लियर है, फिजिकली इमोशनली हर तरीके तक क्लियर है। थारे में तो इतना गंद था, फिर भी मैंने नू सोचा कि फिर भी मैंने दया आएगी, मैं चल कोई बात नहीं, क्योंकि छोरे ने नहीं, उन्हें सोमदत्त ने खुद अपने मुंह मेरे तेनू कही थी अकना
मैं बोली मैं तू इतनी टेंशन में क्यों रहा है, ये तो चल बाद में सारी बात ओपन नहीं, पहला तो उसकी या मेरी यह बात हुई। मैं बोली तू इतनी टेंशन में क्यों रहा है, तू खुश क्यों नहीं रहता। उन्हें यह बात कही कि यार शादी नहीं हो थी, कोई छोरी नहीं मिल रही थी, मैं मैं पसंद आएगी। नु बोले हाँ इब तो पसंद आएगी। मैं फिर इब तो खुश हो जा। मतलब मैंने तो सोची कि भाई चल ठीक है, बेचारे के जीवन में कोई खुशी को नहीं, ठीक है, अगर इसने मेरे आने तक इसके जीवन में खुशी आवे तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दूंगी। मैंने फिर भी यह चीज सोची। ये भी आड़ा बाड़ा सोच रहे होंगे नू और नू, यार मैं इंसानियत के नाते चला करूँ, मैं पहला इंसानियत के नाते चला करूँ, फिर सारी चीज देखा करूँ। तो मैंने एक इंसानियत निभाई कि चल ठीक है, भाभी का भाई है और भाई का साड़ा है। मैं चल कोई बात नहीं, बेचारा इतना दुखी रहा है। कहू था कि यार आज तक सारे नू बोलिया मेरे तनू क्या कर दे सारे कि तेरा ब्याह नहीं देखा, तेरा ब्याह नहीं देखा। मैं कोई नहीं, तेरा ब्याह देख लेंगे, मैं सारी कुर्बानी दूंगी, मैं यू मैंने स्टैंड लिया। लेकिन थारे भाई ने मेरे गिल के करी बात तो हमने दिखी को नहीं, हम फिर भी मारी इज्जत उछालने लगी। ये थारे संस्कार है, ये थारी सोच है बस। और यार मेरा दिल तो इतना बड़ा है, मैं सच्ची बताऊं नहीं, जो इसकी बात ऊपर आई है, मान लो अगर उसका मेरा जो दिल है अगर वो सही मिल रहा होता, अगर वो मेरे मन में बस रहा होता ना, और जो यह बात ऊपर आई कि भाई उसने शादी कर रखी है, अरे तो मैं तो वह चीज भी माफ कर देंदी, ठीक है। बट यार एक शादी बहुत बड़ी चीज हो जाए, मतलब मामा को उठा के कर ले शादी कोई बात नहीं, तो यार चल ठीक है अगर मैं शादी की भी सोच दी तो यार, लेकिन ये भी यार शादी बहुत बड़ी चीज है, वो ना पहला शादी कर रखी, तो जब तक वहां था उसका निपटारा नहीं होगा तो मैं वह चीज सोच भी नहीं सकती, ठीक है। तो नू अगर यार एक इंसान हुआ, ठीक है यार मेरा दिल बहुत बड़ा है, फिर वह चीज नू है कि अगर एक इंसान ठीक है हमारे दिल में बस गया तो वह चीज तब होया अगर है। वैसे तो मैं इन चीजों तो बहुत दूर हूँ, मन तो नफरत है कि भाई यहाँ तने पहले इतना गंद खंडिया दिया, तने किसी तो शादी कर ली, इब ना वह तेरी बहू है ना कुछ है, मतलब ये तो गोबर खंडाने वाली बात है, ठीक है। लेकिन मैं वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि अगर हमने ऐसे इंसान तो शादी भी करनी पड़ा तो पहले उसने उस चीज तक तलाक लेना पड़ेगा, या उस मैटर तक निपटारा लेना पड़ेगा, जब भी तो उसका अगर कुछ फ्यूचर होगा ना। तो यह चीज है कि मैं मतलब ठीक है दिल बड़ा है मेरा, मैं अगर मेरा किसी का दिल मिल रहा है ना, कोई मेरे मन में बस रहा है तो मैं उसके इंसान खातर सोच सकूं, उसने माफ कर सकूं। मैं मेरा दिल इतना बड़ा है कि हाँ मैं उसकी वह गलती माफ कर सकूं, ठीक है कि बचपने में कोई ना जाने अनजाने में होगी। और वह चीज के बारे में भी मैंने नुए सोचा था कि जो उसके करेक्टर के बारे में, वो जो जेल वाली बात आई थी, मैंने नुए सोचा था चल ठीक है यार लड़का है, लड़के में गुस्सा होया करे, बचपने में होगी कोई बात नहीं, मैच्योर है बागा कोई गलती नहीं करेगा। तो लेकिन जब वो शादी वाली बात आई तो यार फिर मेरा कितना दिल वो होया होगा कि देख मतलब इतनी उम्र में भी इतनी बड़ी गलती कर रखी है, तो उसने इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि या तो उसने अपना घर लिया हुआ बहू बना कर, या जो भी है मतलब वो मैटर क्लियर करना चाहिए ना, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो यह चीज थी कि एक अगर इंसान थोड़ा क्लियरिटी तो चले ना तो लाइफ सही रहती है, ठीक है। मतलब अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, जब पहला तलाक लोगे तभी तो दूसरी शादी होगी, पहले मामले से अच्छी तरीके पूरी तरीके से निपटारा करोगे तभी तो शादी होगी। अब मान लो भगवान ना करे अगर मेरी शादी हो जाती और वो लड़की आ जाती, फिर क्या होता। तो मेरा तो कुछ नहीं जाना था, जेल तो फिर उसको ही होती, उसके माँ बाप को होती, मेरा तो कुछ भी नहीं जाना था। मेरा क्या जाना था, मुझे तो वही लेके आए थे ना, क्योंकि मेरे पास तो फिर सारी सबूत से ही चलती सारी चीजें। तो ये चीज होती है कि एक लड़की का जो मामला होगा ना कानून की नजर में वो काफी सेंसिटिव हुआ है, एक लड़की का जो मामला होता है वो काफी सेंसिटिव होता है। तो पहली बात तो एक आदमी को कभी लड़की के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरीका होता है, अगर तुम प्यार करते हो तो उससे पब्लिकली शादी करो ना, लव मैरिज करो, उसे घर बहू बना के लेके आओ। तो ये चीज तो थोड़ी गलत हो जाती है कि भाई ये चीज तो थोड़ी गलत हो जाती है कि मतलब तुमने शादी कर रखी है, तुमने किसी को ना घर बता रखा ना वहां पता है, तो इन फ्यूचर अगर तुम कभी भी जीवन में आगे बढ़ोगे दूसरी वाइफ लेके आओगे तो तुम्हें उससे तलाक तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। और अगर तुम ये भी सोचो जैसे भाभी कह रही थी कि मम तो इसकी बाहर तली आऊंगे मोल की ले आऊंगे, अगर तुम मोल की भी ले आओगे इसकी बहू तो वह जो जिस गल इसने जो लड़की गल कर रखा अगर वह कल आकर केस ठोक दे तो यूं तो जेल में फिर भी जाओगे। अच्छा तुम इसकी मोल की ले आओ चाहे बिरादरी में तले आओ, तो यह चीज होया करे कि इंसान एक तरीके तक चलिया करे, ठीक है, एक तरीका होया करे। तो मेरा दिल तो बहुत बड़ा है यार,
मतलब मेरा दिल ऐसा है, मैं सच्ची बता रही, अगर मेरे दिल कोई इंसान मेरे दिल में बस रहनी है और उसका मेरा रिश्ता काफी अच्छा है, सच्चे दिल का है, तो अगर उस पर कोई जाने अनजाने में गलती भी होगा ना, और वो मेरे ताकनू को है कि पायल मेरे पे आया गलती हुई है, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। पर जो कोई चीज अगर हमने ऐसी कर दी तो कानून के तरीके से चलना पड़ेगा ना, फिर वो तो कानून का तरीका हो गया ना कोई। ठीक है, मतलब इंसान इतनी बड़ी गलती ना करो कि हम कानून में फंस जो। आपसी गलती तो माफ करी जा सके है। तो जो बच्चे मेरे को गलत समझ रहे थे कि हाँ क्यों की, तो यार मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। अगर मेरे सामने कोई इंसान ने गलती कर रखी है और वो भी फैमिली में तय है, तो हम उस इंसान ने माफ कर सके, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सोच के चल ठीक है पास्ट था, कोई गलती होगी कोई बात नहीं, पर अगर इंसान आगे भी वह गलती बहुत गंदे तरीके से दोहरा रहा है तो फिर उस इंसान ने तो कोई माफ नहीं कर सकता ना। बस ये चीज थी।